हेलो दोस्तों। और अभी तक हम टोटल 24 क्वेश्चन देख चुके हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 सबसे पहले डेराइव फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेरिवेशन ऑफ के हटा के आप क्वेश्चन जब लिखेंगे तो इसको क्वेश्चन में ऐसे लिख लीजिए, डेराइव फार्मूला फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन इक्वेटोरियल प्लेन। सबसे पहले ये इक्वेटोरियल प्लेन क्या है ये समझेंगे, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हमने देखा था सबसे पहले कि एक डाइपोल लेते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये डाइपोल हो गया माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये सबसे पहले हमने डाइपोल लिया, या इस बार उल्टा ले लेते हैं, क्या है डायग्राम जैसा उसमें बना हुआ है, जैसा मैंने पहले बना लिया था उसके अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं। आप चाहें तो उल्टा भी बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसमें हमने यहां ले लिया प्लस क्यू, यहां ले लिया माइनस क्यू और दोनों को ज्वाइन कर लिया। आपको तो पता ही है, मिड पॉइंट ओ ले लेते हैं और डिस्टेंस ए और ए ले लेते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब वो प्लेन जो इनके ओ को क्रॉस करके निकलेगा, इससे जो पास होगा वो इक्वेटोरियल प्लेन है, जिसमें सारे पॉइंट ये जो ए बी अपन पॉइंट मान लेते हैं, ए बी से बराबर दूरी पे रहेंगे। यहां से यहां से यहां से कोई भी पॉइंट ले लीजिए, दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट ले लीजिए वो दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे आएगा, इसे कहेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। सबसे पहली चीज तो ये। तो सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि इक्वेटोरियल प्लेन क्या है। इक्वेटोरियल प्लेन वो प्लेन है जो इनके बीच के इक्वल वाले पॉइंट से पास हो रहा हो, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे। ये क्लियर है। अब अपन देखते हैं कि क्या है। लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल विद चार्ज क्यू, जिसका चार्ज चार्ज वैल्यू लिख लेना यहाँ, चार्ज वैल्यू क्यू, क्योंकि चार्ज तो दो हैं लेकिन चार्ज वैल्यू एक ही होती है क्यू। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम 2a, और उनके बीच का डिस्टेंस 2a है। जैसे ये देख लीजिए, ये प्लस क्यू लगा है, ये माइनस क्यू, और उनके बीच का डिस्टेंस 2a है। ये मिड पॉइंट की वजह से a हो गया। ये p इज 2a हैज ए पॉइंट इन p इन इक्वेटोरियल प्लेन एट द डिस्टेंस ऑफ r। यहां से r डिस्टेंस पे आप देख लीजिए एक पॉइंट p बना हुआ है। r डिस्टेंस पे क्या है, पॉइंट p बना हुआ है। ये अपने को ऑफ द डाइपोल इंटेंसिटी ऑफ एट पॉइंट पी बाय प्लस क्यू इज गिवन बाय। तो ये सब अभी हम बाद में निकालने जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि जो डायग्राम बना हुआ है ये किस तरीके से बना है। तो इसको मैंने साइड में जगह छोड़ रखी है यहाँ पे, और ये डायग्राम मैं आपको यहीं बना के दिखाऊंगा जैसा है उसी तरीके से। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ है माइनस क्यू। क्वेश्चन में जो गिवन है वो चीजें अपन बना लेते हैं, और इसके बाद मतलब जो जनरलाइज चीजें हैं जो दे रखी हैं, ये ए हो गया, और यहां से आर डिस्टेंस पे आपका पॉइंट क्या हो गया, पी हो गया। ये क्लियर हिसाब किताब है मेरे हिसाब से। यहां तक इस डायग्राम में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। अब आप देखना, सबसे पहले ए से पी, यहां प्लस वन होता है, तो प्लस की वजह से ए से पी को लाइन खींचे तो यहां डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, जो ई प्लस क्यू होगा उसका डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगा, होना ही चाहिए, क्योंकि यहां मानते हैं प्लस वन। आप समझते हैं ना, जहां ई निकालनी होती है वहां उस पॉइंट पे प्लस वन होता है, तो प्लस वन याद रखेंगे तो प्लस प्लस को रिपील करेगा। माइनस क्यू क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। माइनस क्यू अगर ये लाइन खींच ले तो माइनस क्यू, ई माइनस क्यू का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा। ये आपको हिसाब किताब में क्लियर रखना है। तो देख लीजिए डायग्राम यहां तक आपने बना लिया। अब एक्चुअली क्या है कि इस क्वेश्चन को कई बार सॉल्व करके देखा गया होगा, कईयों बार सॉल्व करके देखा गया होगा, फिर उन्हें कोई समाधान नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ थीटा मान लिया, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं तो दोनों जगह थीटा मान लिया, और यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, और यहां भी थीटा मान लिया और यहां भी थीटा मान लिया। अब बोले इसका क्या बेनिफिट है ये थीटा ड्रॉ करने का। तो सबसे पहले तो यहां तक डायग्राम आपको क्लियर बनाना आना चाहिए। आप अगर फेयर कॉपी में बना रहे हैं तो ये डायग्राम क्लियर रहना चाहिए, बिल्कुल क्लियर सी बात। ये मेरे हिसाब से यहां तक बिल्कुल डायग्राम क्लियर होना चाहिए। और अभी ये जो ई वेक्टर लिखा है इसको और लिख लीजिए, ये कहां से आया है कैसे आया है ये मैं अभी आपको लास्ट में लेटर फेज में एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर रहना चाहिए कि किस तरीके से क्या है। इसको अभी डिलीट कर देते हैं, ये पूरे के पूरे डायग्राम को ये डिलीट कर देते हैं इसको। और अब आप जो है इसी डायग्राम पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये हमारा मेन डायग्राम है। बिल्कुल सेम टू सेम फोटोकॉपी साफ सुथरा डायग्राम फेयर कॉपी में बना के रखेंगे। इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी बाय प्लस क्यू। अब प्लस क्यू की वजह से पी पे निकालना है। तो देख लीजिए पॉइंट पी ये है और डिस्टेंस ये है,
तो Q अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो R इसके लिए ये वाला है, A से P तक का R स्क्वायर है तो AP स्क्वायर, तो मैंने ये निकाल लिया। डायरेक्शन आप चाहें तो लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो डायग्राम में यहाँ दिख रहा है क्लियर, वो पिछले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल डिफाइंड था तो वहां लिखा जा सकता है, यहाँ आपको फिर एक पॉइंट नाम और देना पड़ेगा तो वो दिक्कत होगी। इसी तरीके से इंटेंसिटी एट पॉइंट बी बाय माइनस क्यू से निकालने पे आएंगे तो आप देख लीजिए पीस पे, तो बीपी स्क्वायर, तो मैंने ये बीपी स्क्वायर लिख लिया नीचे, बाकी सारी वैल्यू एक सी है, बस डिस्टेंस बदल रही है, यहां से डिस्टेंस हो गई है एपी, यहां से डिस्टेंस हो गई है बीपी, ये बात अपने को याद रखनी है। अब देख लीजिए यहां से दोनों की दोनों हो गई। अब बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल एओपी एपी इज इक्वल टू बीपी, अब ये ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो एपी और बीपी इक्वल होंगे, एपी ये और बीपी ये दोनों कैसे होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं, मतलब ऐसे सेम हो गए दोनों के दोनों। तो सबसे पहले एपी और बीपी की जो भी वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, ये हिसाब किताब में क्लियर है। अब एपी और बीपी दोनों सेम हो गए, आप देख लीजिए ये पूरी की ई की वैल्यू और ये पूरी ई की वैल्यू, इसमें अलग क्या था, अलग तो यही दोनों चीजें थी, वो भी सेम हो गई, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों इक्वल हो गए, तो अब हमने ये लिख लिया दोनों इक्वल हो गए, किसी एक वैल्यू के बराबर लिख लीजिए, तो मैंने उसको एपी के बराबर लिख लिया है, एपी के एपी स्क्वायर वाले के इक्वल लिख लिया, ई क्यू के बराबर लिख लिया, किसी एक से ही काम चल जाएगा, आपको दोनों अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से ये देख लीजिए, ये एपी और ये बीपी दोनों इक्वल हो गए, बाकी सब कुछ इक्वल है ही दोनों में, आप देख लीजिए ये इक्वल है ही, क्यू इक्वल है ही, तो फिर एपी बीपी अलग बचा था, ये हमने इक्वल रख लिया, और इसको इक्वल रखने की वजह से ये क्यों इक्वल आ गया, सिमिलरिटी की वजह से, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब अपन चलते हैं यहाँ पे, दोबारा से मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये जो ट्राइंगल है इस तरीके का, यहाँ पे देखिए, मतलब ऐसे यहाँ पे ई प्लस क्यू इधर काम कर रहा है ऐसे, और ई माइनस क्यू इधर, अब दोनों को ई क्यू लिख लेते हैं अपन अभी, क्योंकि प्लस माइनस क्यू सेम ही, और इधर थीटा एंगल काम कर रहा है और इधर भी थीटा एंगल काम कर रहा है, तो इधर वाले पे देखिए आप चाहें तो ई माइनस क्यू काम कर रहा था, इधर थीटा है, तो ई माइनस क्यू का क्या हो गया, कॉस थीटा। आपको 11th में रिजोल्यूशन सिखाया गया होगा, जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा काम करता है, वर्टिकली क्या काम करेगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा काम करेगा। सबसे पहले ई काम कर रहा है, जिधर थीटा होता है उधर क्या काम करता है, कॉस कंपोनेंट, तो ई क्यू का कॉस कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और साइन कंपोनेंट ऊपर डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। अब हम दोबारा से, ये तो किसके लिए हो गया, ये तो माइनस क्यू के लिए हो गया, अब प्लस क्यू के लिए डायग्राम बनाते हैं, तो इसका केवल ये प्लस क्यू के लिए डायग्राम बनाएंगे तो माइनस क्यू के लिए एक तो इधर और एक इधर दो कंपोनेंट, अब इसके लिए बनाएंगे तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा इधर काम करेगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा इधर काम करेगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा ऊपर काम करेगा। अब आप देख लीजिए यहां माइनस क्यू का साइन कंपोनेंट काम कर ही रहा है और इसका साइन कंपोनेंट ऊपर, ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ई प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों हमने अभी प्रूव किया है इक्वल है, तो एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे, इनको लेने की जरूरत ही नहीं है। अब केवल बीच वाला हिस्सा रह गया, तो बीच वाले हिस्से में दो कंपोनेंट काम कर रहे हैं, कौन कौन से, एक ही उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं दो कंपोनेंट, कौन कौन से दो कंपोनेंट बढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए, सबसे पहले ई माइनस क्यू कॉस थीटा उसी डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, बस यही हमने लिखा हुआ है, द साइन कंपोनेंट ऑफ ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू विल कैंसल ईच अदर ड्यू टू इक्वेलिटी, ड्यू टू आप चाहें तो ये और लिख लें, ड्यू टू इक्वेलिटी की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, यहां से ड्यू टू इक्वेलिटी कैंसिल कर देंगे। एंड कोसाइन कंपोनेंट, जो कोसाइन कंपोनेंट विल वर्क अलोंग ई वेक्टर, जो हमने डायग्राम में ई वेक्टर बना रखा था, जो ई वेक्टर, ये वाला ई वेक्टर जो आपको दिख रहा है ये बना रखा था, इसके अलोंग काम करेंगे, ये अपन को, ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम, यहाँ ये और लिख लेना थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम के हिसाब से ये काम देखने, ये ऐसा, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऐड हो जाएंगे, अभी हमने ऐड करके दिखाया, ई माइनस क्यू कॉस थीटा भी उधर ही, ई प्लस क्यू कॉस थीटा भी उधर ही, ये भी कॉस थीटा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, सिंस ये और ये आपस में इक्वल है तो दोनों की जगह ई प्लस क्यू ही रख लेते हैं, दोनों जब इक्वल है तो एक ई प्लस क्यू कॉस थीटा, दो तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ये दोनों को मिला के हमने बना लिया है, ये हिसाब किताब क्लियर है। अब देखिए यहां से ई प्लस क्यू की वैल्यू देखते हैं, ई प्लस क्यू की वैल्यू ये रखी हुई है 1/4 पाई एपी स्क्वायर, तो मैंने ये लिख लिया 1/4 पाई ई प्लस क्यू की वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन एपी स्क्वायर,
बाद में ये क्लियर हो गया। अब अपन आते हैं यहां से ट्राइंगल कट कर लिया, जो दो ट्राइंगल थे ना उसमें से एक ट्राइंगल कट कर लिया, ये वाला ट्राइंगल। अब ये जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। रूट का मतलब ये भी तो होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने इस तरीके से भी लिख लिया। अब देख लीजिए ये बीच में जो एपी स्क्वायर लिखा है, एपी एपी का एपी स्क्वायर लिखा है, तो एपी एपी तो कितना है रूट के अंदर ये है, तो हमने ये रख दिया उसका स्क्वायर। दूसरा कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है ए, अपॉन हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हमने यहां लिख दिया। ये देख लीजिए, बहुत पॉज करके इस डायग्राम को देख लीजिए, हमने दोनों बहुत तसल्ली से वैल्यूज रखे हैं। कि सबसे पहले तो ये निकाला है पाइथागोरस थ्योरम से, ए और आर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, यहां निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एपी इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हिसाब किताब में क्लियर हो गया। दूसरा ये, और इसी को हमने कैसे लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। बाकी दूसरा कॉस थीटा निकाला है, ये थीटा है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो बेस है ए अपॉन हाइपोटेनस, जो हमने निकाला है वो है। तो हमने कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेनस रख दिया। ये वैल्यूज हमने यहां तक रख दी। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है। अब इसके आगे तो बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, आगे देख लीजिए। अब ये पहले वाले में ए स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में, रूट का स्क्वायर करेंगे तो बराबर खत्म हो जाएंगे दोनों। ये इसको पावर 1/2 लिख लिया, इसकी पावर कितनी लिख ली, 1/2 लिख ली। और बाकी जो कुछ है 2qa, इसको हमने ऊपर देख लीजिए एक साथ लिख लिया है। और इसके बाद नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको भी लिख लिया है। बाकी इन दोनों को अलग अलग लिख लिया। अब देख लीजिए ए स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 1 है यहाँ, और यहाँ 1/2 है। 1 और 1/2 कितना होता है हमारे यहाँ, 1.5 या डेढ़ कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में डेढ़ कहते हैं हमारे। डेढ़ मतलब 3 का आधा, 3 का आधा मतलब 3/2। आप चाहें तो ऐड करके भी लिख लें मैथमेटिकली, या मैं तो ऐसे लिख देता हूँ। तो ये इन दोनों को ऐड किया, दोनों पावर्स को, तो 3/2 आ गया। आप ऐड करके भी लिख सकते हैं। अब देख लीजिए यहां से नो मैथमेटिकल सॉल्यूशन। आप नो मैथमेटिकल सॉल्यूशन के बाद मैंने क्या बोला है, जैसे ही खत्म हो जाए सबसे पहले ए इज लेस देन आर, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले ये लगाया। दूसरा पी का फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू 2qa, तो ये पी इज इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक जरूर लिख देना आप लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी इज इक्वल टू 2qa। इसकी जगह हमने रख दिया पी, और इस नीचे वाले की जगह देख लीजिए ए स्क्वायर को गायब कर दिया, तो ए स्क्वायर गायब कर दिया, तो आर स्क्वायर बचा। आर स्क्वायर से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ई इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। ये हो गया जो रिक्वायर्ड डेरिवेशन है पूरा का पूरा सबसे पहले। अब अगली चीज आप देखना, एक्सीएल जब हमने निकाला था, एक्सीएल वाला, एक्सीएल पोजीशन में, तो कितना आया था ई वेक्टर, ई वेक्टर आया था 2p अपॉन आर क्यू। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आया ही आया था। और जब हमने क्या निकाला, इक्वेटोरियल प्लेन में निकाला, तो कितना आया ई वेक्टर, ई वेक्टर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अकेला p अपॉन आर क्यू। मतलब यहाँ डबल होता है, यहाँ सिंगल होता है। तो आप याद रखेंगे कि जो ई एक्सियल पोजीशन में आएगी वो हमेशा डबल होती है ई इक्वेटोरियल पोजीशन की। ये बात अपने को याद रखना है सेम डाइपोल के लिए, सीधे सीधे तौर पे। और यहां ये हमारा सवाल खत्म होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन मार्क कर दीजिए, जिससे आपको अगला जो भी डेरिवेशन हम कराएं तो वो आपको जल्दी से मिल जाए। इसके बाद शेयर करते रहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स हमें मिले। और अगर जितने ज्यादा लाइक्स हमें मिलेंगे, अगर हमें 100 लाइक्स पर वीडियो मिलेगा, तभी हम 3rd चैप्टर के आगे वीडियोस डालेंगे। उसके अलावा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको 100 ओटीज पर यूनिट, ये आपको वहां पे जो दे रखी है 100 ओटीज, ये आपके लिए ओपन कर दिया जाएगा। अदरवाइज ये क्लोज रहेगा, ये आपको नहीं दिया जाएगा, सीधी सी बात है। आप कम से कम हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, 100 लाइक्स ही बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, बहुत आराम से आ सकते हैं, बहुत आराम से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।